हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं केमिस्ट्री फैकल्टी पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी पावर्ड बाय माँ गायत्री साइंस क्लासेस, लोकनाथपुर, मंसूरचक रोड, दलसिंह सराय, समस्तीपुर। हमें उम्मीद है कि आप पूरे परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आइए हम लोग पिछले क्लास में जहाँ से छोड़े थे वहीं से आज हम लोग उसको और आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में बताए थे अभिक्रिया का दर कैसे निकाला जाता है, और याद कीजिए लास्ट में आपको बताए थे जब भी अगला क्लास मेरा होगा तो उसमें आपको बताएंगे कि इस दर को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। क्योंकि रासायनिक बल गतिकी चैप्टर में आपको बताए थे कि सिर्फ दो ही काम हम लोगों को करना है। पहला काम है दर कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना, और दूसरा काम उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है उस कारक के बारे में अध्ययन करना। तो दर कैसे निकाला जाता है हम लोग सीख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे दर को प्रभावित करने वाले वो कौन कौन से कारक हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। लिखेंगे, हम लोग एक हेडिंग देंगे, अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। करने वाले पर आकार छुटा करने वाले अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक। तो इसमें हम लोग पहला कारक पढ़ेंगे, लेकिन इस कारक को भी पढ़ने से पहले आपको पढ़ना होगा रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाले कारक, इसको समझने के लिए आपको पहले टक्कर सिद्धांत पढ़ना होगा। रासायनिक अभिक्रिया का टक्कर सिद्धांत। आइए हम लोग देखते हैं ये टक्कर सिद्धांत क्या कहता है। टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब होता है जब वो तीन शर्त का पालन करता है। दिमाग में बैठाइए, रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए तीन शर्त है। टक्कर सिद्धांत कहता है दुनिया का कोई भी अभिक्रिया हो वो तब होता है जब वो तीन शर्त का पालन करता है। तो नीचे एरो देख के आप लिख सकते हैं। नीचे एरो दीजिए, लिखिए टक्कर सिद्धांत के अनुसार, टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब होता है जब वह निम्नलिखित तीन शर्त का पालन करता है। जब वह निम्नलिखित तीन शर्त का पालन करता है। एक बार और आप चेक कर लीजिए। टक्कर सिद्धांत के अनुसार कोई भी अभिक्रिया तब होता है जब वह निम्नलिखित तीन शर्त का पालन करता है। अब वो तीनों शर्त कौन कौन है उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला शर्त है टक्कर। पहला शर्त लिखे हैं टक्कर। अब देखिए ये शर्त क्या कहता है। ये शर्त कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब होता है जब अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होता है। मतलब अभिकारक अणु आपस में जब टकराता है तब अभिक्रिया होता है। जब तक अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर नहीं होता है अभिक्रिया
अभिक्रिया नहीं होता है मतलब उत्पाद का निर्माण नहीं होता है। तो टक्कर नाम का शर्त यही कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो, उसको होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना जरूरी है। तो टक्कर लिख के एरो का चिन्ह देख के आप नोट कर लीजिए। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब होता है जब अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होता है, जब अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होता है। तो देखिए अभी हम लोग पढ़े टक्कर एक शर्त का नाम है। ये शर्त कहता है रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है, AB से अभिक्रिया करता है, अब P नाम का उत्पाद बनाता है। P का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का हिंदी होता है उत्पाद। ये दोनों अभिकारक अभिक्रिया करके देखिए P नाम का उत्पाद बनाया। ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो ये शर्त कहता है ये अभिक्रिया तब होगा, मतलब उत्पाद का निर्माण तब होगा जब अभिकारक अणु आपस में टकराएगा। जब तक ये अभिकारक आपस में नहीं टकराएगा उत्पाद का निर्माण नहीं हो सकता। तो अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात इसमें और आपको नोट करना होगा कि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना ज़रूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। ध्यान दीजिए, अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होगा तभी उत्पाद का निर्माण होगा, तभी अभिक्रिया होगा। लेकिन सिर्फ अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर हो जाने से उत्पाद बन ही जाएगा, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, नहीं भी बन सकता है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मतलब DM बनने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। ये बात एकदम सही है, 100% है। पढ़ा लिखा आदमी ही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन सकता है, मूर्ख आदमी तो बन नहीं सकता। लेकिन पढ़ लिख लेने से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन ही जाएगा, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है। बहुत सारा लोग पढ़ा लिखा है लेकिन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं बन पाता है। मतलब DM बनने के लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है, लेकिन पढ़ा लिखा लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या DM बन ही जाएगा, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, नहीं भी बन सकता है। ठीक उसी प्रकार का शर्त ये है, अभिक्रिया होने के लिए मतलब उत्पाद का निर्माण होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना ज़रूरी है। लेकिन अभिकारक अणु के बीच टक्कर हो जाएगा तो उत्पाद बन ही जाएगा, इसका कोई गारंटी वारंटी नहीं है, नहीं भी बन सकता। तो आपको ये भी बात याद रखना होगा। तो आइए नोट कर लीजिए, ये अभिक्रिया दिखाइए या नीचे एरो देखे भाषा लिखिए। लिखिए तो अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना ज़रूरी है। अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना ज़रूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। पूर्ण विराम। एक बार और चेक कर लीजिए, अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर होना ज़रूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। ठीक, नोट कर लिए होंगे। अब फिर समझिए इसको। ये टक्कर नाम का शर्त सिर्फ यही कहता है अभिकारक अणु के बीच टक्कर होगा तभी उत्पाद बनेगा, तभी अभिक्रिया होगा। लेकिन सिर्फ टक्कर हो जाने से अभिक्रिया हो ही जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और भी शर्त है, उसका भी पालन होगा तब अभिक्रिया होगा।
तो आइए हम लोग दूसरा शर्त पढ़ते हैं। दूसरा शर्त क्या है? दूसरा शर्त है सही दिशा। इंग्लिश में लोग प्रॉपर ओरिएंटेशन के नाम से इसको जानता है। तो आपको हिंदी से मतलब है सही दिशा भी एक शर्त है जो बताता है अभिक्रिया कैसे होगा। ये शर्त कहता है कि अभिक्रिया तब होता है जब अभिकारक अणुओं के बीच टक्कर सही दिशा में होता है। अभिकारक अणु के बीच टक्कर यदि सही दिशा में होगा तभी अभिक्रिया होगा, तभी उत्पाद का निर्माण होगा। अगर गलत दिशा में अभिकारक का अणु टकराएगा तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा, अभिक्रिया नहीं होगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि सही दिशा का क्या मतलब, गलत दिशा का क्या मतलब। तो आइए इसको भी हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है H2 प्लस Cl2। ये दोनों अभिक्रिया करके उत्पाद बनाया है HCl। हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम का उत्पाद बनाया है। हम लोग चाहें तो इस अभिक्रिया को संतुलित भी कर सकते हैं। देखिए इधर हाइड्रोजन 2 ठो है, इधर 1 ठो है, 2 से गुना कर दीजिए, हाइड्रोजन 2 ठो हो गया। क्लोरीन देखिए इधर 2 ठो है, इधर भी क्लोरीन देखिए 2 ठो है, संतुलित अभिक्रिया। तो ये एक अभिक्रिया है। इसमें आप सही दिशा और गलत दिशा के बारे में देख सकते हैं। हाइड्रोजन का इसमें 2 परमाणु है। मान लीजिए हाइड्रोजन का ये एक परमाणु है, दूसरा ये एक परमाणु है। हाइड्रोजन का ये 2 परमाणु है। क्लोरीन का भी 2 परमाणु है। एक परमाणु ये है और दूसरा परमाणु मान लीजिए ये है। ये क्लोरीन का परमाणु है। दोनों अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद बनेगा HCl। तो देखिए इसको सही दिशा नहीं माना जाता है। ये दोनों एक ही दिशा में है। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस ये दोनों जो टकरा रहा है वो सही दिशा में नहीं टकरा रहा है, गलत दिशा में टकरा रहा है। टकरा तो रहा है लेकिन गलत दिशा में टकरा रहा है। तो गलत दिशा में अगर टकराएगा तो उत्पाद का निर्माण नहीं होगा। देखिए ऐसे करके काट देते हैं, मतलब उत्पाद नहीं बनेगा, अभिक्रिया नहीं होगा। तो फिर सही दिशा कौन सा? तो यहाँ पर दिखा रहे हैं। जैसे यही हाइड्रोजन का 2 परमाणु लीजिए, ऐसे है। और क्लोरीन का परमाणु ऐसे। तो इस बार उत्पाद बनेगा, 2HCl नाम का उत्पाद बनेगा। इसको हम लोग कहेंगे सही दिशा में इस बार अभिकारक का अणु टकराया। देखिए लिख देते हैं यहाँ सही दिशा। इस बार जो अभिकारक का अणु टकरा रहा है वो सही दिशा में टकरा रहा है। तो आप समझ सकते हैं, जैसे ऐसे भी समझिए। मान लीजिए 2 ईंट को आप ऐसे करके अगर टकराते हैं, सही मतलब सेम दिशा में दोनों को लेके अगर उसको टकराइएगा तो वो ईंट नहीं फूटेगा। लेकिन उसी ईंट को अगर आप ऐसे टकराते हैं, एक ईंट को ऐसे रखिए खड़ा और दूसरा ईंट को ऐसे परा रखिए, तब दोनों को अगर टकराइएगा तो ईंट फूट जाता है, मतलब अभिक्रिया हो जाता है। तो इस शर्त से हम लोगों को पता हुआ कि अभिकारक अणुओं के बीच सही दिशा में टक्कर होगा तभी उत्पाद का निर्माण होगा, मतलब तभी अभिक्रिया होगा। तो आइए इसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर एरो का चिन्ह दिया हुआ है,
यहाँ एक लाइन भाषा आप लिखिए, उसके बाद इसको नोट कीजिएगा। लिखिए तो, कोई भी अभिक्रिया तब होता है, कोई भी अभिक्रिया तब होता है, कोई भी अभिक्रिया तब होता है जब अभिकारक अणुओं के बीच सही दिशा में टक्कर होता है। कोई भी अभिक्रिया तब होता है जब अभिकारक अणुओं के बीच सही दिशा में टक्कर होता है, सही दिशा में टक्कर होता है। ठीक, पूर्ण विराम। फिर समझिए, कहा जाता है अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच सही दिशा में टक्कर होना जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं। अभिक्रिया होने के लिए सही दिशा में टक्कर होना जरूरी है, मतलब अभिकारक का अणु सही दिशा में टकराएगा तभी अभिक्रिया हो सकता है, लेकिन ये भी पर्याप्त नहीं है। इसको भी ध्यान से समझिए। सही दिशा में टक्कर होगा तभी उत्पाद बनेगा, ये बात एकदम सही है, लेकिन सही दिशा में टक्कर हो जाने से उत्पाद बन ही जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। जैसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक ट्रक है, ये एक ट्रक मान सकते हैं, ये इस दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। ये एक ट्रक है, ये इस दिशा में 40 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। और दूसरा एक मान लीजिए बाइक है, वो इस दिशा में ही 40 से थोड़ा ज़्यादा, मान लीजिए 41 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा रहा है। दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो देखिए यहाँ बाइक का स्पीड ज़्यादा है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि ट्रक का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कुछ देर तक अगर ये दोनों गाड़ी एक ही दिशा में जाएगा तो एक न एक ऐसा समय आएगा जब ये बाइक इस ट्रक से टकरा जाएगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, 41 किलोमीटर प्रति घंटा है, ट्रक का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। तो एक न एक ऐसा समय आएगा जब ये बाइक इस ट्रक से टकरा जाएगा, बाइक ट्रक को पीछे से धक्का मारेगा। तो देखिए इस बार तो ये दोनों टकरा रहा है, लेकिन सही दिशा में नहीं टकरा रहा है। ट्रक भी इसी दिशा में जा रहा है, बाइक भी इसी दिशा में जा रहा है। तो आप ही लोग बताइए क्या दुर्घटना होगा? दुर्घटना से मेरा मतलब है अभिक्रिया से। दुर्घटना होगा मतलब अभिक्रिया होगा, उत्पाद बनेगा। दुर्घटना नहीं होगा मतलब उत्पाद नहीं बनेगा, अभिक्रिया नहीं होगा। तो देखिए इस बार ये दोनों टकराएगा, लेकिन सही दिशा में नहीं टकराया है, गलत दिशा में टकराया है। तो हम लोग केमिस्ट्री के भाषा में कहते हैं कि इस दोनों गाड़ी को डायरेक्शन सूट नहीं किया, मतलब सही दिशा में नहीं टकराया। अगर सही दिशा में टकराता तो उत्पाद का निर्माण जरूर होता, मतलब दुर्घटना जरूर होता, उत्पाद जरूर बनता। आप लोग समझ ही गए होंगे, उत्पाद का मतलब कोई आदमी मरता, दुर्घटना होता, मरता, वो ऊपर जाता। तो मेरे कहने का मतलब है अभिक्रिया होने के लिए टक्कर सही दिशा में होना ज़रूरी है। तो आप लिख चुके हैं, उसके नीचे फिर एरो का चिन्ह देके आप नोट कर सकते हैं। देखिए एरो का चिन्ह दिए हैं, यहाँ आप लिखिए कि अभिक्रिया होने के लिए अभिकारक अणुओं के बीच सही दिशा में टक्कर होना जरूरी है।
सही दिशा में टक्कर होना जरूरी है, लेकिन पर्याप्त नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। ठीक, पूर्ण विराम। समझिए, यहाँ हम लोग समझे कि अभिकारक सही दिशा में अगर टकराएगा तभी उत्पाद बनेगा, लेकिन सही दिशा में टक्कर हो जाएगा तो उत्पाद बन ही जाए।